उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर की बात है। ये गांव वैसे तो बिल्कुल आम था। मिट्टी के घर, खेतों में झूमती फसलें और हर शाम मंदिर की घंटियां। लेकिन इस गांव में एक चीज ऐसी थी जिसके बारे में लोग फुसफुसाकर ही बात करते थे। वो था शिव बाबा का पुराना मंदिर, जो गांव के बाहर घने पीपल के पेड़ों के बीच छिपा था। कहते हैं वो मंदिर 300 साल पुराना था। वहां जो भी सच्चे मन से मन्नत मांगता था, उसकी हर इच्छा पूरी होती, पर एक शर्त के साथ। मन्नत पूरी होने के बाद लौटकर धन्यवाद देना जरूरी था, वरना उस व्यक्ति की जिंदगी में अशांति उतर आती थी। गांव वाले इस मंदिर से डरते भी थे और श्रद्धा भी रखते थे। हर सोमवार को दूर दूर से लोग आते, दूध चढ़ाते, दिया जलाते और बाबा से अपनी मनोकामना मांगते। एक दिन शहर से आया एक लड़का, अर्जुन। अर्जुन अपनी गर्मी की छुट्टियां अपने दादा दादी के साथ गांव में बिता रहा था। वो मॉडर्न सोच वाला लड़का था, जो भगवान, मन्नत और चमत्कार जैसी चीजों को बस अंधविश्वास मानता था। एक रात जब वो चौपाल में दोस्तों के साथ बैठा था, तो गांव के बुजुर्ग रघुवीर काका बोले, बेटा, इस गांव में एक शिव मंदिर है। वहां जो भी सच्चे मन से कुछ मांगता है, भगवान खुद उसकी सुनते हैं। अर्जुन हंस पड़ा। काका, ये सब कहानियां हैं। आज के जमाने में चमत्कार कहाँ होते हैं। काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू शहर का है, इसीलिए नहीं मानता, पर जिसने मांगा उसने पाया भी है। बस लौटकर धन्यवाद देने की भूल मत करना। अर्जुन ने बात को मजाक में टाल दिया। कुछ दिन बाद एक शाम फोन आया। अर्जुन की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। वो शहर में थी और डॉक्टर ने कहा कि हालत नाजुक है। अर्जुन टूट गया। वो रोने लगा। कुछ समझ नहीं आया क्या करे। दादी बोली, बेटा, जब इंसान के हाथ से कुछ ना हो, तब भगवान के चरणों में जाना चाहिए। जा, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना कर, वो सुनेंगे। रात के 12:30 बजे आसमान में बादल थे, बिजली कड़क रही थी। अर्जुन मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर की सीढ़ियां काई से फिसल रही थी। सिर्फ घंटियों की आवाज और हवा का शोर था। कांपती आवाज में अर्जुन बोला, भगवान, अगर मेरी माँ ठीक हो जाए तो अगले सोमवार मैं खुद आकर आपका धन्यवाद दूंगा। बस एक बार मेरी माँ को बचा लीजिए। जैसे ही उसने आंखें बंद की, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। हवा में ठंडक और एक अजीब सी गंध फैल गई। अर्जुन डर गया, लेकिन दिल में एक अजीब शांति भी थी। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। डॉक्टर बोले, अब खतरा टल गया है। घर में खुशी लौट आई। अर्जुन ने चैन की सांस ली, लेकिन मंदिर जाने का वादा भूल गया। 3 दिन बाद रात में उसे एक सपना आया। वो वही मंदिर था, वही घंटी, एक साधु धीरे धीरे पास आता है और कहता है, जिससे लिया है उसे लौटाना मत भूल। अर्जुन चौंक कर उठ बैठा, पसीने से तर। उसने सोचा, शायद तनाव की वजह से सपना देखा होगा। लेकिन वही सपना अगले दिन फिर आया, और इस बार साधु की आवाज और भी गहरी थी। मन्नत अधूरी छोड़ दी तो चैन नहीं मिलेगा। अब अर्जुन डरने लगा। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। नींद गायब, आंखों के नीचे काले घेरे। कभी कभी उससे लगता कोई उसके पीछे है, कोई उसे देख रहा है। दादी ने जब उसकी हालत देखी तो बोली, बेटा, तूने मंदिर में जो कहा था वो पूरा किया? अर्जुन चुप हो गया। दादा बोले, बेटा, भगवान से किया वादा निभाना चाहिए, वरना उनका आशीर्वाद वरदान नहीं, श्राप बन जाता है। अगले दिन रात के समय अर्जुन फिर उसी मंदिर गया। चारों तरफ घना अंधेरा था, बस हवा की सीटी और कुत्तों के भौंकने की आवाज। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसने देखा, मंदिर का दरवाजा खुला था। अंदर वही बूढ़ा साधु खड़ा था, लाल आंखें, सफेद दाढ़ी और हाथ में त्रिशूल। साधु बोला, तू आया क्यों नहीं जब मन्नत पूरी हो गई? अर्जुन कांपते हुए बोला, माफ कर दो बाबा, मैं भूल गया था, मेरी गलती थी। साधु ने धीरे से कहा,
भूलना इंसान की फितरत है, पर भगवान की नहीं। अचानक तेज हवा चली, दीपक बुझ गए, घंटियां अपने आप बजने लगी। अर्जुन डरकर जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। फिर उसने महसूस किया किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा। साधु की आवाज आई, जा बेटा, अब चैन से जी और लोगों को बता कि भगवान से लिया वादा निभाना मत भूलना। और अगले ही पल वो साधु गायब हो गया। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो देखा अर्जुन बेहोश पड़ा था। अर्जुन ने उस दिन से हर सोमवार वहां दिया जलाना शुरू कर दिया। वो लोगों से कहता, भगवान से मांगना आसान है, लेकिन निभाना सबसे बड़ा धर्म है।